आइए हम एक वचन में जाएंगे, तीतुस उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। इसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली या पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। एक व्यक्ति, कई बार हो सकता है कई औरतें उम्र में बहुत बढ़ जाती हैं और उनके बाल भी ग्रे हो जाते हैं, लेकिन कई बार उनमें भी बचपना नहीं जाता। वो उस जगह में नहीं पहुंच पाती जहां पर वो आगे जो पिछले जवान बहनें आ रही हैं उनको सिखा सके। आज हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है। आज जितनी यहाँ पर उम्र में जो औरतें हैं, शादीशुदा हैं, वो कैसा नमूना रखती हैं अपने परिवारों में, वो कैसा नमूना रखती हैं कलीसिया में, वो कैसा नमूना रखती हैं अपने मोहल्ले में। ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है और आपने जब दूसरों को सिखाना है, इसके लिए पहले आपको भी सीखना होगा। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ हमें ये नहीं कहता कि सिर्फ तुम खाना बनाने में अच्छे हो जाओ, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है हम ऐसी हो, हम सिखाने वाली हो और अच्छी बातें। सब कहें अच्छी बातें, सब कहें अच्छी बातें, बुरी बातें नहीं। अपने साथ वालों को बोलो अच्छी बातें सिखानी है, कहें अच्छी बातें सिखानी है। यानी कि अच्छी बातें सिखाने के लिए आपको सीखना होगा, ध्यान देना, अच्छी बातें सिखाने के लिए आपका रवैया भी सही होना चाहिए। और ये रवैया सही तब होता है जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल के अंदर होता है। आमीन। और रवैया सही तभी नहीं होता है जब हम सिर्फ कलीसिया में हो या हम सिर्फ लोग हमें देख रहे हो। रवैया हमारा तब सही होता है जब लोग हमें नहीं देख रहे हैं। जब लोग हमें देखते हैं, हो सकता है लोग दूसरों के सामने अच्छा रवैया दिखाएं, लेकिन जैसे मैंने कहा फिर हम घर में जाकर बदल जाते हैं। अपने पड़ोसी को कहो घर जाके बदलना नहीं है, फिर कहो घर जाके बदलना नहीं है। आमीन। सब कहे परमेश्वर मेरा रवैया बदलो, परमेश्वर मेरी मानसिकता बदलो। आमीन। आज हम देखते हैं लोग, खासकर जो मैं औरतों के बारे में बात कर रही हूँ, आज का एक बहुत ज्यादा लोगों में जलन की समस्या देखी जाती है। याद रखो, ये जलन परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान है जो जलन लेकर आता है और हम उसको मौका देते हैं। जब परमेश्वर किसी को आशीष देते हैं या आप जब किसी की अच्छा होता हुआ देखते हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो उस व्यक्ति के लिए। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर आप कितने भले हैं, ना कि जलो। कई बार ट्रक के पीछे लगा होता है जलना रीस कर। अपने साथ वाली को कहो जलन नहीं करनी, फिर कहो जलन नहीं करनी, कहो मैं जलन नहीं करूंगी, कहो मैं जलन नहीं करनी है, मैं आशीष देनी है, फिर कहो मैंने जलन नहीं करनी है, मैंने आशीष देनी है। क्योंकि जब एक व्यक्ति जलन करता है ना, परमेश्वर तो दिल को जानते हैं, परमेश्वर बोलेंगे ये कहां से जलने की बदबू आ रही है। और जब वो सूंघेंगे, अरे इसकी में धन्यवाद की खुशबू तो है ही नहीं, ये तो जल रही है। और जब ऐसा रवैया हम अपनाते हैं, हम अपनी जिंदगी में आशीषों को रोकते हैं। लेकिन जब हम धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, उन्होंने गाड़ी ले ली, या हम हाय हमारे पास तो है ही नहीं, उन्होंने कितना ले ली, साढ़े को तो एक्टिवा ही नहीं है, उन्होंने कितना गाड़ी ले ली, हाय उसने क्यों इतना अच्छा सूट पहन लिया, मेरे को तो है ही नहीं, उन्हें बड़ी अच्छी जुत्ती पाई हुई है, मेरे को तो है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, हम अपने अंदर वो चीज को सोचते जा रहे हैं। हम जले ना, लेकिन हम धन्यवाद करें, प्रभु आप धन्यवाद करते इसके लिए, और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे भी सूट के लिए। आमीन। जो मैंने पहना है वो बेहतर है। आमीन। परमेश्वर आप मुझे हमेशा बेहतर ही, ताली बजा सकते हैं आप, परमेश्वर आप मुझे हमेशा बेहतर ही देते हो। अपनी तुलना कभी भी दूसरे के साथ नहीं करनी। जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती, जो मैं कर सकती हूँ हो सकता है कुछ चीजें आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अलग बनाया है। कई बार पति कंपेयर करते, तुलना करते, तू ऐसी वैसी क्यों नहीं बन जाती है, तू उसकी तरह क्यों नहीं हो जाती स्लिम,
क्या हो गया शादी के बाद? तू तो 36 से 40 हो गई। तेरा साइज मीडियम था, ये तो एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। तो पति कई बार कंपेयर करते हैं, लेकिन हमें सीखना होगा कि हमें अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी। आप जो कर सकते हो परमेश्वर की ताकत से आप वो करते जाओ। आप जो हो परमेश्वर ने आपको वैसा बनाया है, और आप जैसे भी हो, जैसे बने हो, चाहे लंबे हो, चाहे छोटे हो, चाहे किसी भी आकार के हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 139 उसके 14 आयत में लिखा है, हम इकट्ठे पढ़ेंगे इसे। उसकी 14 आयत, मैं तेरा क्या करूंगी? कहे मैं तेरा धन्यवाद करूंगी। फिर कहे मैं तेरा धन्यवाद करूंगी। कहे हर परिस्थिति में मैं आपका धन्यवाद करूंगी। आपको पता है जब एक व्यक्ति कुड़कुड़ाता है वो अपने आप को डाउन कर लेता है। कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। इस्राएली लोग भी कुड़कुड़ाए, कुछ नहीं बना उनका। मिरियम और हारून भी मिलके मूसा के लिए कुड़कुड़ाना शुरू हुए थे। 7 दिन उसको कोड़ हो गया और बैठी रही। कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। कुड़कुड़ाने से आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कुड़कुड़ाने से आप अपने आप को डाउन कर देते हो। लेकिन जब आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से गए हो वापस, जैसे आज आप इस मीटिंग से वापस जाओगे और सबसे पहले वापस जाके आप कौन से कमरे में जाते हो? कहां जाते हो? जब आप घर जाते हो सबसे पहले कहां जाते हो? बड़े कमरे। केड़ा बड़ा कमरा? कोई कहता है बेडरूम, कोई कहता है मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ। आप हो सकता है अलग अलग कमरों में जाते हो, क्योंकि किचन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कभी बंद नहीं होता। ये 365 दिन चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। औरत को कभी छुट्टी नहीं मिलती। मिलती है आपको छुट्टी? और जिस दिन बाकी लोगों की छुट्टी भी होती है उस दिन आपको डबल वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उसी दिन सारे आलू के पराठे बनेंगे, उसी दिन पूरी कचौरियां बनेंगी, उसी दिन सब आराम फरमाएंगे और आप किचन में मास्टर शेफ बनी होगी। औरत को कोई छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद, आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। सब कहें परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। तो जब आप इस मीटिंग से घर जाओगे वापस, आप घर की हालत देखोगे कि घर में तूफान मचा हुआ है, किचन में बवाल हो रखा है, चाय सड़ा के उबाला देकर फेंकी हुई है गैस के ऊपर, दूध को कहा था उबाला दे देना, वो भी उबल के सारा नीचे पड़ा हुआ है, चीजें यहाँ फेंकी हैं वहां फेंकी हैं। जब आप घर जाओगी आपने कहना है शांति। क्या कहना है? शांति। परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, आमीन। और ये नहीं कहना, हाँ ताली बजा सकते हैं आपने ये नहीं कहना हाय ऐसा कितना हो गया। मैं एक ही दिन गई थी, पंजाबी बोलने की कोशिश करती लेकिन अटक जाती हूँ। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, मैंने तो सारा सामान सेट किया था, सोफे के कपड़े पीछे पड़े हुए, इधर बिस्तरे उधर पड़े हुए हैं। लेकिन इसमें भी आपने क्या कहना है? परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। और घर वाले भी कई बार वेट कर रहे थे, आ गई मीटिंग से, पकौड़े चाय बना दो थोड़ा। और ये सुन के हमें और गुस्सा आ जाता है, अरे थोड़ा बैठने तो दो, पूछ तो लो कैसी रही थी मीटिंग, मैंने क्या सीखा। एकदम सबको खाने की पड़ेगी, एक दिन चले जाओ बाहर, सबको खाने का स्यापा पड़ जाता है। कहाँ खाएंगे, कैसे खाएंगे? जैसे इस्राएली लोग कहते थे कहाँ से खाएंगे, मूसा तू हमें यहाँ ले आया, कुड़कुड़ाते थे। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, आप अपनी परिस्थितियों की शिकार नहीं हो। आप जितना भी खिलारा देखो, आप में काबिलियत है उसको सेट करने की, आमीन। आप में काबिलियत है जो आप नहीं कर सकती हो, अगर आप एक बार सोच लो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप उसे कर सकती हो। हालेलुया। आप अपने बच्चों को संभाल सकती हो, आप अपने पति को संभाल सकती हो, आप अपने परिवार को संभाल सकती हो। आप सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर के साथ सही समय बिता सकती हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, अगर हम कुड़कुड़ा के सारा काम करेंगे और हम कहेंगे मुझे 1 घंटा ना परमेश्वर के साथ बिताना है, परमेश्वर कहेंगे आगे तो कुड़कुड़ा के 23
23.5 घंटे तू कुड़कुड़ाती रही और अब तू आधा घंटा आकर परमेश्वर आपकी स्तुति। परमेश्वर की क्या? मैंने तेरा कुड़कुड़ाना सुना था। तो 23.5 घंटे बीच के खराटे मारने वाले मैंने भी ऐड कर लिए हैं। जब आप खराटे भी मार रहे होते सोते टाइम, उसमें हम क्या करें? कुड़कुड़ा रहे हैं और फिर आधा घंटा जाकर तेरी स्तुति हो। परमेश्वर कहेंगे झूठी, तेरे से झूठी कोई है नहीं। वहां तो अपने पति के लिए क्या क्या बोल रही थी, बच्चों के लिए हाय किस तरह दिन नहीं आने जमले, खेड़ा ही नहीं चढ़ रहे। हम तो लोग ऐसी सी चीजें बोलते हैं, फिर एक दूसरे की हम बातें भी कर लेते हैं। ननान, देवरानी, भौजाई, जेठानी, जे वो सब ले लो, ताई, सब कुछ घुमा के फोन। इतना टाइम हमें परमेश्वर के साथ बात करने के लिए नहीं होता। हम 1-1 घंटा लोग फोन पे लगे होते हैं, पता नहीं क्या बातें करते हैं। एक बार एक औरत ने फोन उठाया, आधा घंटा कॉल पे बात कर रही है। पति आया, पति कहता क्या बात है, कौन था? कितनी रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर पे आधा घंटा बात करी है उसने। तो परमेश्वर कहेंगे तू तो झूठी, तेरे से झूठी कोई नहीं होगी। वहां कुड़कुड़ करती है, चर्च में क्या हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहेंगे अपनी बोली बदल। पहले क्या बदल? अपने मुंह पे ताला लगाना सीख ले। अंदर तेरे को हो रहा होगा मैं फट जाऊंगी आज अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने कुड़कुड़ाना है, मैंने चिल्लाना है, मैंने बर्तन फेंकने हैं। आपने कभी किचन में से म्यूजिक की आवाज सुनी? किचन में से म्यूजिक की आवाज सुनी है? गुस्सा कहाँ निकलता है? किचन में, भांडों में, ग्लास पानी ढम, सिंक में बर्तन ठन, कुकर ढम, सीटी पे सीटी लगी जा रही, सीटी पे सीटी। पति कहेगा क्या हो गया तुझे, इसको बंद भी कर दे। क्योंकि अंदर ज्वालामुखी बन रहा है और वो हर जल्दी खाते भी नहीं, जल्दी फटाफट तेल धूप के रोटी बना के सब्जी में बना के ले लो, खा लो सब। और ताली बजा सकते हो। ये चीजें हम सबको फेस करनी पड़ती है जिंदगी के कहीं ना कहीं समय में, लेकिन हम इन चीजों के बीच में भी परमेश्वर को स्तुति दे सकते हैं। आमीन। और फिर जब हम ऐसे टाइम में आपके सामने सब कुछ खिला रहा है, आपको पता है आपसे नहीं हो सकता, लेकिन फिर आप धन्यवाद देते हुए अपने कामों को करना शुरू करती हो, परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने कामों को करना शुरू करती हो। आपको पता है ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आधे 1 घंटे की प्रेयर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं 23 घंटे हम क्या करते हैं। वो चीज तय करती है हमारे आत्मिक जीवन को। हमारी इतनी दिमाग में वचन भरा हो, हमने अच्छी पढ़ाई की हो, हमें बड़े बड़े प्रकाशन पता हो, हम स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोल लें, हम अन्य भाषा भी बोल लें, हम प्रार्थना भी कर लें, हम सब कुछ कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर वचन कहता है प्यार नहीं है, तो हम ठनठनाता हुआ क्या है, डम 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 डम, हम क्या है, सिर्फ आवाज ही है, हम खोखले हैं। तो हमारा रवैया, हमारी जिंदगी लोगों के लिए एक उदाहरण होनी चाहिए। हम इस वचन में फिर से जाएंगे, तीतुस उसका 2 अध्याय। इसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। कैसा चाल चलन हो? कैसा चाल चलन हो? पवित्र लोगों सा हो, दुनिया की तरह नहीं हो। दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाएगी, दुनिया हमें कई चीजों में अपने जैसा करने की कोशिश करेगी, दुनिया हमारी मानसिकता को बदलने की कोशिश करती है। 430 साल जब इजरायली लोग गुलाम थे, उनके ऊपर मिस्री लोगों की मानसिकता आ गई थी, यानी कि वो वैसे सोचने लगे, वैसे चीजों को करने लगे जैसे मिस्री लोग करते थे। आप जो कुछ सीखते हो अपने व्यक्तिगत समय में, कलीसिया में आकर परमेश्वर के साथ समय बिता के, अगर हम उसको लागू नहीं कर रहे, हम आधा सीखते हैं। और लागू करना हमें बदल देगा।
हम वचन इसलिए नहीं पढ़ते कि लोग कहें ये तो बड़ी धार्मिक औरत है, ये तो बड़ी रिलीजियस है। हम बाइबल कितना पढ़ रहे हैं कोई फर्क नहीं है अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। आमीन। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के जैसे काम करता है, हमें बदलता है। सब कहे परमेश्वर का वचन मुझे साफ करता है। फिर कहे परमेश्वर का वचन मुझे बदलता है, वो मुझे नया रूप देता है, वो मुझे संवारता है। हालेलुया। हमने रिलीजियस या सिर्फ धार्मिक ही नहीं बनना है। परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी धार्मिक बना दिया है। हमें उसके लिए कुछ काम नहीं करना है, हमें उसके लिए कुछ बाहरी तरीके से बदलाव नहीं करना है। हम ऑलरेडी धर्मी बन चुके हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता का चोगा हमें पहना दिया है। जब हम बुरे ही थे, जब हम गुनाहों ही में थे, परमेश्वर ने तब हमें चुना है। तो आप खुद सोचो, अभी क्या आप अच्छे काम करके परमेश्वर को खुश कर सकते हो? हाँ, परमेश्वर खुश होते हैं जब वो हमारे अंदर अपना डर देखते हैं, अपना भय देखते हैं, अपने लिए सम्मान देखते हैं। हम अपने अच्छे अच्छे कामों को करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को रखकर और उसके अनुसार चल के हम परमेश्वर को खुश करते हैं। आमीन। तो कैसा होना चाहिए? जो बुरी स्त्रियां हैं उनका चाल चलन पवित्र लोगों सा, और वो दोष लगाने वाली नहीं हो। कैसी ना हो? दोष लगाने वाली। जैसे हवा ने सांप पे लगाया और आदम ने औरत पे लगाया। दोष लगाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ, तो तुम पे भी दोष नहीं लगाया जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर सबसे पहले हम में बदलाव करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, उन्होंने कहा दूसरे की आंख का तिनका निकालने से पहले, यानी कि दूसरे की कमजोरी देखने से पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल लेना। अगर हम दूसरे की कमजोरियां देखते रहेंगे हम कभी भी खुश नहीं होंगे। मेरे पति में ये कमजोरी, मेरे न्याणिया में ये कमजोरी, मेरी सास में ये कमजोरी, मेरी देवरानी में ये कमजोरी, मेरी बहू में ये कमजोरी, मेरी चाची, ताई, मम्मी, फुफ्फी, मौसड़, मामा, है ना, सब में कमजोरियां देखते हैं हम। आप कभी नहीं खुश हो सकते अगर आप सिर्फ कमजोरी देखोगे। ये लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। जब आपको शैतान याद दिलाए ना, देख उसमें क्या कमजोरी है, आपने कहना हट शैतान, मैं कमजोरी नहीं, मैं अच्छाइयां याद करूंगी और उन कमजोरियों के लिए दुआ करूंगी कि प्रभु ने भी बदले। आमीन। हमें परमेश्वर ने लोगों की कमजोरियां लिखने के लिए कॉपी पेंसिल नहीं दिया, लिखो तुम दूसरे की कमजोरी क्या है। हमें अपनी जिंदगी पे गौर करना है। कहाँ पे गौर करना है? अपनी। हमने सारी लोगों का ठेका नहीं लिया है, हम अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेवार हैं। आप बदलो, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे अगर आपके अंदर चाह है तो। अगर आप किसी चीज से जूझते हो, उसके ऊपर मिट्टी ना डाल दो कि ठीक है ये तो आदत बन गई है। कई बार कई लोग होते हैं जब वो एक आदत के साथ 40, 50, 60 साल की उम्र में चले जाते हैं, आदतें बदलना मुश्किल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कई साल वो उस आदत में रहे। अगर हम ऐसी कोई चीज है आज हमारी जिंदगी में, उन आदतों को हमें साइड में करना, कहना परमेश्वर मेरी मदद करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी आत्मिक उन्नति में कोई भी रुकावट आए। आमीन। कहे परमेश्वर मुझे बदलो, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम ऐसे रहें जैसे हम हैं, क्योंकि समाज, आपको पता है, समाज बना देता है लोगों को। लोग समाज की सोच को लेकर चलते हैं और वो कहते हैं वो तो नहीं बदल रही, मैं क्यों बदलूं। वो तो उस पर दोष लगाती है, मैं भी लगाऊंगी। वो तो उनकी कमियां ढूंढती है, मैं भी ढूंढूंगी।
अगर हम ऐसे हैं, हम अपनी आत्मिक उन्नति को खुद रोक रहे हैं। परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। हम जितनी प्रार्थनाएं करवा लें, हम जितना सर पे तेल मलवा लें, हम जितना पानी पी लें प्रार्थना किया हुआ, लेकिन अगर हम फैसला नहीं लेते ना बदलने का, हाँ उस समय हमें लगेगा परमेश्वर आपने मुझे छुआ है, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे फिर हम वैसी हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने अब हमें अपना आत्मा दिया है। क्या दिया है? आत्मा। परमेश्वर का आत्मा तब काम करेगा जब आप खुद फैसला लोगे। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं, परमेश्वर का आत्मा पाया, आग से भरे, बपतिस्मा पाया, सब कुछ किया और फिर से गुनाह में गिर गए। क्यों? क्या इसमें परमेश्वर का दोष था? नहीं, इसमें लोगों का खुद का फैसला था। हमारा फैसला है, हमें शैतान की चीजों में चलना है या हमें परमेश्वर की चीजों में चलना है। अगर आप कुछ कर सकते हो, प्रभु का धन्यवाद करो, और जो नहीं कर सकते हो उसके लिए अपने आप को तैयार करो। कुड़कुड़ाओ मत, हाय वो कर लेते मेरे से नहीं होता। मेहनत करो। आमीन। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आज आप किसी परिवार में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप शादीशुदा हो नहीं हो, आप अगर उस परिवार में हो, परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं फेंक दिया उस परिवार में। चाहे वो परिवार कैसा भी हो, चाहे टूटेपन में वो परिवार हो, चाहे वहां पे कुछ दिक्कतें भी हो, याद रखो परमेश्वर ने आपके अंदर वो काबिलियत देखी है और उस परिवार के लिए आप सबसे बेस्ट व्यक्ति थी। इसीलिए इस दुनिया में इतनी अरबों खरबों लड़कियां होने के बावजूद भी आपको उस परिवार में भेज दिया गया। हालेलुया। ताकि आप उस परिवार में, ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए, ताकि आप उस परिवार में परमेश्वर की रास्तों को ला सको। हालेलुया। कहो मुझ में काबिलियत है, मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकती हूँ। फिर कहे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कुछ भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ औरतें चलती थी और औरतें प्रभु के खाने पीने का ध्यान रखती थी, और उनमें से कई औरतें अपने पैसों के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह के कामों में ध्यान करती थी। वो देती थी मिनिस्ट्री में, क्योंकि वो बिजनेस वुमेन थी। हम देखते हैं पौलुस जब मैसेडोनिया में गया, वहां पर एक औरत ने, जो एक बिजनेस करने वाली औरत थी, उसके लिए रास्ता खोला, अपने दिल को उसने खोला। हम देखते हैं एस्तर एक महारानी थी, उसने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। हम देखते हैं सारा, जब उसने अपने पति के साथ विश्वास किया, वो कई कौमों की मां कहलाई। हम देखते हैं राहाब करके एक वेश्या थी, जब उसने परमेश्वर के लोगों को छुपाया और जब सही समय आया, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में कुछ ही औरतों के नाम हैं, सबके नाम नहीं है, कुछ ही औरतों के नाम हैं। और राहाब जो एक वेश्या थी, जब उसने अपने दिल को प्रभु की चीजों के लिए खोला, परमेश्वर की उससे एक बहुत बड़ी योजना थी। एक वेश्या आप जानते ना कौन होती है? अलग अलग आदमियों के साथ वो अपने शारीरिक संबंध बनाती है, और कई बार वो प्रेग्नेंट भी हुई होगी, कई बार हो सकता है बच्चों को उसने अबॉर्ट किया होगा, और एक ऐसे हालात में वो औरत थी, उसकी कोख में कभी भी कोई जायज चीज थी नहीं। लेकिन जब उसने परमेश्वर के लोगों को छुपाया, परमेश्वर ने उसको देखा और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आया। और वो कोख जहां पर कुछ भी सही नहीं था और जो बच्चा पैदा होता था उसके बाप का नाम नहीं कोई जानता था, और वो एक वेश्या कहलाती थी और उसके बच्चे नाजायज होंगे। लेकिन जब उसने प्रभु के लिए अपने दिल को खोला, उसकी कोख से जो बच्चा पैदा हुआ, उससे दुनिया का, जगत का उद्धार करता आया। हालेलुया। उसकी कोख आशीषित नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसे आशीष बना दिया। अब उसके नाम से वैश्या नहीं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं राहाब का नाम, हम कहते हैं हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह की ग्रैंड 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 मदर थी। आमीन। परमेश्वर ऐसा बदलाव करते हैं जब हम अपनी जिंदगियों में परमेश्वर को रास्ता देते हैं। इसलिए आप कुड़कुड़ाना नहीं, जिस परिस्थिति में आप हो उसमें आनंदित होना
और कहना, प्रभु आप मुझे बताओ मैं और कैसे आप में बढ़ सकती हूँ। अपने घर के कारोबार को वो अच्छी तरीके से करती है, भली भांति, और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। आमीन। अपने अपने पति के कैसे रहने वाली हो? अधीन। अब यहाँ पर सवाल है, पति कैसा? एक बार एक स्मिथ विगलस्वर्थ करके एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे, वो विश्वास में नहीं थे। ध्यान से सुनना, कई लोग हो सकते हैं, पत्नियां कहती हैं हमारे पति विश्वास में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करो वो विश्वास में आए। और उनकी पत्नी विश्वासी थी। कई बार विश्वासी पति भी नहीं साथ में चलते हैं, कई बार अविश्वासी पति भी साथ में नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर केस ऐसा था जहां पर पति विश्वासी नहीं था और वो कई बार मीटिंग में जाने से भी रोकता था। लेकिन एक दिन जब वो मीटिंग में गए, रात को अपना काम सारा कंप्लीट करके, सारा खाना बनाकर मीटिंग से जब आए, उन्होंने पाया पति ने दरवाजा नहीं खोला अंदर आने के लिए, और वो रात भर औरत दरवाजे के साथ ठेस लगा के लेटी रही, वहीं पे सो गई बैठे बैठे। जब उन्होंने सुबह दरवाजा खोला, एकदम से वो झटके से उठी और उसका पहला सवाल था, अगर हम उठते हमारा सवाल क्या होता पहला? वो तनु पता नहीं चलता, रात भर मैं इंतजार कर रही हूँ, आपको पता नहीं चलता है मैं आई थी, कैसे मेरा दरवाजा नहीं खोला, मैं रात भर बाहर सोती रही। उस औरत ने, जो विश्वासी थी लेकिन पति अविश्वासी था, उस औरत ने कहा, स्मिथ आप क्या लोगे, चाय लोगे या कॉफी लोगे? आप देख रहे हो, वचन में लिखा है अगर तेरा पति अविश्वासी भी हो तो तेरे चाल चलन से वो क्या हो जाए? बदल जाए। हम प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन चाल चलन बदलता नहीं हमारा। वही गलत चीजें मुंह से निकलती हैं, हम कोसते रहते हैं। पति देखता है, कहता चर्च तो जाती है, बदलता तो है नहीं इसमें कुछ भी। मैं तो नहीं जाता, ये प्रार्थना तो इतनी लंबी लंबी करती है, फिर भी जब प्रार्थना के कमरे से बाहर आती है, गुस्से में आग बबूला आती है, जहां से लड़ाई छोड़ के गई थी फिर दोबारा वहीं से शुरू कर देती है। उसने कहा, स्मिथ आप क्या लोगे, चाय लोगे या कॉफी लोगे? उस चीज ने स्मिथ विगलस्वर्थ की लाइफ को बदल दिया और उनकी सेवकाई के द्वारा कई मुर्दे जिंदा हुए और कई अलौकिक काम हुए। हालेलुया। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपका रवैया लोग देखते हैं, कलीसिया के लोग देखते हैं, आपकी फैमिली देखती है, आपके बच्चे देखते हैं, और वो रवैया आपको बना देता है। आमीन। परमेश्वर के स्वर्गदूत किसके इर्द गिर्द बाड़ा बांधता है? वचन में लिखा है परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके डलवइयों के इर्द गिर्द क्या करते हैं? बाड़ा बांधते हैं। किसके इर्द गिर्द? चर्च जाने वालों के। किसके इर्द गिर्द? जो परमेश्वर को सम्मान देते हैं। बंद कमरों में भी अपनी जुबानों से, अपनी सोच से, अपने दिल की बातों से क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कहती कि गलत चीजें कई बार आती नहीं है, कई नकारात्मक सोच आते हैं, लेकिन आपने उसमें बैठे नहीं रहना, सोचते नहीं रहना, उसमें से बाहर निकलना है और वो करना है जो परमेश्वर कहते हैं। कल रात को मैं लेटी थी, एकदम से मेरे अंदर कुछ अजीब सी सोच आने लगी और इतने में, और मैं सोची सोच क्यों आ रही, क्योंकि मैं तो सोने के लिए जा रही थी, मुझे इतनी जब नींद भी आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने बेड सर रखा अपना पिल्लो पर, एकदम से सोच आई और मुझे अपने स्पिरिट में लगा कि ये सही नहीं है, और कुछ सेकंड के लिए मैं उस सोच में चली गई। फिर मैंने आंख खोली, मैंने कहा ये क्या है? मैंने उसको, स्पिरिट को रिब्यूक किया, उस आत्मा को जो वो सोच लेकर आ रही थी, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं था, वो सोच मुझे पीछे लेके जा रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? पीछे मुड़ के नहीं देखना। लूत की पत्नी के समान उदाहरण दिया था। मैं बहुत पीछे चली गई और मैं पीछे की चीजों को याद कर रही हूँ। मैंने एकदम से उस दुष्ट आत्मा को रिब्यूक किया और फिर नहीं मुझे पता मुझे कब नींद आ गई। सो हमें स्पिरिट की चीजों के लिए, आत्मा की चीजों के लिए भी अपने अंदर सेंसिटिव होना है। सिर्फ 25 मिनट हमने प्रेयर कर ली इनफ नहीं है। हम लगातार, सब कहें लगातार, कहें लगातार, हम लगातार प्रभु के साथ संबंध में चलते हैं। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा की सहभागिता, कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट। कम्युनियन मतलब उनकी पूरी आपके साथ सहभागिता, पूरा रिलेशन, पूरी मित्रता, पूरा समय आप पवित्र आत्मा के साथ
बातचीत करते हुए चल सकते हो। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अगर आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपके ऊपर डिपेंड है आप उसमें कैसे बढ़ना चाहते हो। आप अपने कानों को लगाते हो। जैसे लोग जब हमारे पास आते हैं, आपने देखा होगा, कई बार मैं देखती हूँ कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती हैं तो कुछ इधर बैठी होती है। अब उनको जानना होता है कि वो क्या बातें कर रही हैं, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे ऐसे जैसे बिल्कुल मुंह के पास मुंह करके बातें कर रही होंगी, ऐसे ऐसे कर रही होती बातें। और हमें किसी और को जानना है वो क्या, तो हम कान लगाते हैं, क्या बातें कर रहे हैं ये। हमें परमेश्वर की चीजों के ऊपर कान लगाने की जरूरत है। कान लगाओ, सब कहो कान लगाओ, कान लगाओ। और फिर हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पाते हैं अपने आप को प्रभु की चीजों के लिए। और सिर्फ 23 या 25 या 1 घंटा ही नहीं, 24 घंटे। सब कहें 24 घंटे, फिर कहें 24 घंटे। किचन में काम करते हुए, साफ सफाइयां करते हुए, खाना बनाते हुए, अपने घर की चीजों में, अकेले जब आप बैठे हो, सब कुछ में परमेश्वर आपके साथ हैं और आपकी मदद करते हैं और वो आपको देखते हैं। आमीन। लेकिन अब आपका चुनाव है, आप कैसे चलना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ मदद मिल रही है। परमेश्वर चाहते हैं हम शारीरिक तौर पर भी मजबूत हो। जैसे मैंने पहले सत्र में बताया था, हर चीज नहीं खानी, चुनकर खाना है। वैसे ही आत्मिक जिंदगी में अगर आपको बढ़ना है, हर बातें नहीं सुननी, हर चीज नहीं देखनी, हर बात नहीं कहनी, हर लोगों की सोच को अपने अंदर आने नहीं देना, क्योंकि दूसरे लोगों की सोच आपको दूषित कर देगी, आपको खराब कर देगी। लेकिन परमेश्वर ये सोच आपको बनाएगी, परमेश्वर का वचन आपको बनाएगा। आमीन, आमीन। और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, आपकी सोच वही होगी जो परमेश्वर सोचते हैं। आमीन। कहें परमेश्वर मेरी सोच को बदले, परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदले। हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आप छू रहे हैं, पवित्र आत्मा आप छू रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप जिंदगियों को बदल रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। आप जिस्मों में से कमजोरियों को दूर कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। आप हर तरीके के बोझ को ले रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपकी बेटियों के लिए, यीशु मसीह के नाम से हर तरीके का बोझ इनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए। प्रभु आपका वचन कहता है आप आए ताकि शैतान के काम को नष्ट कर सके। आज इनकी जिंदगियों के ऊपर मैं अधिकार लेती हूँ, हर तरीके का शैतान का काम इनकी जिंदगियों में से खत्म हो जाए। हर तरीके की शैतानी सोच, हर तरीके की नकारात्मक सोच यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों में से खत्म हो। शैतान का बंधन टूटे, अंधकार का बंधन टूटे इसी वक्त। प्रभु आपका आग इनको छू ले, पवित्र आत्मा की फायर बोल देती उनकी जिंदगियों के ऊपर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की फायर बोलती हूँ इसी वक्त। हर एक तरीके का अंधकार का काम जल के भस्म हो इसी वक्त। हर बीमारी खत्म हो यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए इसी वक्त, इसी वक्त बंधन टूटे, इसी वक्त बंधन टूटे, इसी वक्त बंधन टूटे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बंधन टूटे, टूटे इसी वक्त। फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ इसी वक्त। शैतानी बंधन टूटे, शैतानी बंधन टूटे, हर बीमारी छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से।